शब्द भेद अर्थ के आधार पर। बच्चों, यह तो आप जानते ही हैं कि सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इसके साथ ही आप ये भी जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अथवा समानाभासी या उच्चारण में सूक्ष्म अंतर से भिन्न अर्थ देने वाले शब्द आदि सभी शब्द के ही भेद हैं। तो आइए इन सभी शब्दों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द। बच्चों, इन चित्रों को देखिए तथा इनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। किसान, कृषक, हलवाहा, खेतिहर। तालाब, तड़ाग, सर, सरोवर, जलाशय। बच्चों, किसान के चित्र के नीचे किसान, कृषक, हलवाहा और खेतिहर 4 शब्द दिए हैं। इन सभी शब्दों का अर्थ किसान ही है। इसी तरह तालाब के चित्र के नीचे तालाब, तड़ाग, सर, सरोवर तथा जलाशय शब्द लिखे हैं। इन सभी शब्दों का अर्थ तालाब ही है। ये शब्द पर्यायवाची हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द। बच्चों, यहाँ बने चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देवता, दानव। धनी, निर्धन। देवता का अर्थ है अच्छा करने वाला और दानव का अर्थ है बुरा कार्य करने वाला। अतः बच्चों, चित्र 1 के नीचे देवता और दानव 2 शब्द लिखे हैं। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक इसी प्रकार चित्र 2 के नीचे धनी और निर्धन शब्द लिखे हैं। इनमें से धनी का अर्थ है धनवान और निर्धन का अर्थ है धनहीन। अतः ये दोनों शब्द भी एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। तो बच्चों, ये शब्द विलोम शब्द हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपस में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। अनेकार्थक शब्द। बच्चों, अनेकार्थक शब्दों को समझने के लिए इन शब्दों के नीचे बने चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे नामों को ध्यान से पढ़िए। अज, बकरा, ब्रह्मा, विष्णु भगवान, चंद्रमा। बच्चों, आपने देखा कि एक शब्द अज के कई अर्थ हैं, जैसे बकरा, ब्रह्मा, विष्णु भगवान तथा चंद्रमा। पतंग, सूर्य, चिड़िया, पतंगा, नाव। इसी प्रकार पतंग शब्द के भी कई अर्थ हैं, जैसे सूर्य, चिड़िया, पतंगा या कीट और नाव। ये अज और पतंग शब्द अनेकार्थक शब्द हैं। बच्चों, अब आप समझ गए हैं कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यांश एवं उनके लिए एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। 4 हैं भुजाएं जिसकी। चतुर्भुज अर्थात विष्णु भगवान। इंद्र को जीतने वाला। इंद्रजीत अर्थात रावण का पुत्र मेघनाद।
बच्चों, यहाँ 4 हैं भुजाएं जिसकी, इन अनेक शब्दों के लिए चतुर्भुज इस एक शब्द का तथा इंद्र को जीतने वाला इन अनेक शब्दों के लिए इंद्रजीत इस एक शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? आइए मैं बताती हूँ। बच्चों, लेखक या वक्ता अपनी भाषा को रोचक, प्रवाहपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कहलाता है। बच्चों, अब आप अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग के महत्व को अच्छी तरह समझ गए हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक, समानाभासी या उच्चारण में सूक्ष्म अंतर से भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। बच्चों, आपने पर्यायवाची, विलोम एवं अनेकार्थक शब्दों के साथ साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को भी पढ़ लिया है। आइए अब समानाभासी या उच्चारण में सूक्ष्म अंतर से भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को पढ़ते हैं। लोगों ने प्रातः तरणी को नमस्कार किया। गांधी जी ने तरणी में बैठकर नदी पार की। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में तरणी और तरणी शब्द सुनने में एक समान जरूर लगते हैं, किंतु इनके अर्थ भिन्न हैं। प्रथम वाक्य के तरणी शब्द का अर्थ है सूर्य, जबकि दूसरे वाक्य के शब्द तरणी का अर्थ नाव है। अतः ये शब्द समानाभासी या उच्चारण में सूक्ष्म अंतर से भिन्न अर्थ देने वाले शब्द हैं। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं।